हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमारे घर का सारा काम हो चुका है। साचू सो रही है, मम्मा मार्केट गई हैं और बाबू जॉब पे गए हैं। तो मैं खाली थी तो मैं सोची कि मैं अपना पहला ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ ब्लॉगिंग करना। 2 साल से सोच रही हूँ, लेकिन मैं ब्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है। मेरे शादी को 2 साल हो चुका है। 2 साल नहीं, 2.5 साल हो चुका है। तो मैं शादी के बाद से सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि शादी के बाद से मैं फ्री थी। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी ससुराल। ससुराल में मैं कुछ महीने रही तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, क्योंकि कोई काम ही नहीं रहता था। सुबह खाना वगैरह बना लो, दिन भर वैसे ही, फिर शाम को खाना वगैरह बना लो, रात भर वैसे ही। तो मैं सोची कि मैं थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह करूँ। मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, क्योंकि कोई ना कोई इशू आ जाता था। ये होता था ससुराल में ब्लॉगिंग कैसे करें, क्योंकि वहाँ पे मेरे बड़े पापा और चाचा अ, ससुर थे, मतलब बड़े ससुर, छोटे ससुर, ये लोग थे। तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं थी कि उन लोगों के सामने मैं ब्लॉगिंग करूं, और कहीं बाहर जाना आना नहीं था तो मैं क्या डेली करती। तो मैं इसलिए वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं की। फिर जब मैं सूरत आई अपने हस्बैंड के पास, तो सोची यहाँ पे ब्लॉगिंग करूँ। बट यहाँ पे फिर मुझे जॉब करना था, क्योंकि मैं फार्मेसी की हूँ तो मुझे जॉब करना था। तो मैं सोची जब जॉब करना है तो ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट करें, जाने देते हैं। अब तो मेरे पास टाइम रहेगा नहीं। फिर मैं जॉब स्टार्ट की और मैं 6 से 7 महीना जॉब की थी। बट उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। अभी ये साचू हुई है, तो जब से साचू हुई है मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो मेरा टाइम पास नहीं होता है। ये मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि बाबू बोले और मम्मा बोले कि जॉब तो हमेशा करना है। और ये मेरी पहली प्रेगनेंसी है, तो मुझे अपने प्रेगनेंसी पे और बच्चे पे और अपने पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे प्रेगनेंसी के साथ साथ थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी थे। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि जॉब करने के लिए दूर जाना पड़ता था, तो मैं नहीं जाती थी जॉब पे। तो मैं उस टाइम भी घर पे अकेली रहती थी, क्योंकि मम्मा उस टाइम गाँव थी कुछ महीने के लिए। तो मैं घर पे अकेली रहती थी, मेरे पास बहुत टाइम रहता था। तो फिर मैं सोची कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन बाबू बोले कि नहीं, आप अपने सेहत पे ध्यान ध्यान दो, आप ब्लॉगिंग ना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दोगी तो आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। आप थक जाओगी, आप अपना ध्यान नहीं दे पाओगी, आप ब्लॉगिंग ना करो। तो बाबू उस टाइम मुझे मना कर दिए थे, तो मैं उस टाइम भी ब्लॉगिंग नहीं की। बट साची के होने के बाद मैं बहुत दिन से सोच रही थी ब्लॉगिंग करना, और बाबू बोल रहे थे कि आप अपना ब्लॉग बना सकती हो, आपको जो करना है वो करो, अगर आपको जॉब पे जाना है तो वो भी कीजिए। लेकिन मम्मा बोली कि नहीं, अभी मैं जॉब पे नहीं जाऊँ। और मुझे भी लगा कि नहीं, मैं अभी जॉब पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि साची बहुत छोटी थी। और जॉब तो मुझे जब भी करना होगा मैं कर लूँगी, लेकिन बच्चों का जो बचपन है ना, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मेरी साची का बचपन दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने साची का बचपन जो है वो खुलकर एंजॉय करना चाहती हूँ, खूब एंजॉय करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं जॉब नहीं की। और हाँ, ये बात सही है, मैं अपने साथ चाची के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ। उसके हर एक मोमेंट को मैं देख पाती हूँ, इंजॉय कर पाती हूँ। मैं उस क्या बोलूँ मैं, सभी जिसके जिसके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चे का मतलब सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। उनको पता होगा कि क्या खुशी मिलती है अपने बच्चे का हर एक मोमेंट देखना कितना खुशी की बात होती है। तो मैंने जॉब नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जॉब बाद में कर लूँगी। अभी मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साची एंड मेरा परिवार है। तो मैंने जॉब नहीं किया। बट अभी सच में मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगी हूँ। तो बाबू बोले आप अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर लो। तो मैं सोची कि हाँ, मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, और मैं आप लोगों से अपने मन की कुछ बातें शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आप लोगों से बातें की। और गाइज, अभी मम्मा गांव जाने वाली हैं फिर से, क्योंकि मम्मा साल में 2 बार गांव जाती हैं। खेत का काम वगैरह जो रहता है, क्योंकि गांव में बहुत ढेर सारा खेत है, तो उन सब में जो बोया रहता है वो मम्मी जाती हैं उस टाइम जब वो कटने उटने वाला रहता है। तो मम्मी इसलिए गांव चली जाती हैं 2 बार साल में। तो अभी मम्मी जाने वाली हैं, तो मैं अकेले साचू को नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि घर का सारा काम, खाना वगैरह, और प्लस साची को साथ में देखना तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरी सिस्टर आने वाली है, अंशु।
तो वो जल्द आएगी तो मम्मा गाँव चली जाएंगी। अभी मेरे पास टाइम था तो मैं ये वीडियो बना दी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आगे फिर वीडियो कब बनाऊँगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं ब्लॉगिंग बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत 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 दिनों से चाह रही हूँ ब्लॉगिंग करना और मैं कर नहीं पा रही हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिला इधर बीच तो मैं नहीं डेली नहीं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग अब स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि अभी ढेर सारा फेस्टिवल आ रहा है। इसी में अंशु और पापा आने वाले हैं, फिर मम्मा जाएंगे गाँव और ढेर सारा फेस्टिवल है। तो मैं देखती हूँ मैं कैसे कैसे वीडियो बनाती हूँ, कैसे करती हूँ। यही सब था मेरे मन की बात। तो मैं सोची कि आप लोगों से अपने कुछ कुछ बातें कुछ फीलिंग आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही थी। जो अभी शायद सो के उठ गई है, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि हाँ साचू शायद उठ गई है, तो मैं चलती हूँ दिखाती हूँ। साचू ठीक नहीं, अगर उठी होगी तो वो आप लोगों से बात करेंगे, अगर नहीं उठी होगी तो दिखाएंगे कि वो कैसे सो रही है। और साचू अभी 7 मंथ की हुई है। उसका फ़ोटो शूट करना है, क्योंकि उसका 28 तारीख को हर मंथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसका हर मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। 1 साल तक तो अभी साचो 7 मंथ की हुई है, 7 मंथ की, तो उसका 7 मंथ वाला बर्थडे अभी सेलिब्रेट करना है। 28 तारीख को कंप्लीट होगा, तो 28 को कंप्लीट करने करेंगे। हो सकता है मैं आप लोगों से शेयर करूँ अगर मेरे पास टाइम रहा तो, और नहीं कर पाई तो आगे करूँगी, क्योंकि अभी उसका 8, 9, 10, 11, 12 सारा बर्थडे मनाना है। और मैं उसका हर मंथ फ़ोटो शूट करती हूँ उसके बर्थडे के दिन। तो चलिए आप लोगों से अपने साथी से मिलवाते हैं। सबसे पहले मैं इनसे मिलाती हूँ। ये है मेरी गुड़िया रानी और ये अभी सो रही है। गाइस देखिए आप लोग, साची अभी सो रही है। मैं गई देखी, मुझे लगा साची उठ गई है, बट साची उठी नहीं थी, वो अभी सो रही थी। तो मैं आप लोगों को दिखाई कि वो कैसे सो रही है। तो मुझे बात करना था, तो वो बेडरूम में हॉल में सो रही है और मैं बेडरूम में बात कर रही हूँ। नहीं, बेडरूम में नहीं, मैं पूजा वाले घर में बात कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम में लाइट उतनी तेज नहीं है। लाइट बहुत ही लो वाला लगाए हैं, क्योंकि उसमें सोना ही रहता है, कुछ काम रहता नहीं है। तो मैं पूजा वाले घर में आप लोगों से बात कर रही हूँ। पूजा वाला घर मतलब जिस घर में पूजा पाठ होता है, ये ना सोचना कि पूजा कोई मेरे घर की है। हाँ मेरे भाभी का नाम है पूजा लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहती हैं। तो मैंने साची को आप लोगों को दिखाया। मम्मा को मार्केट गए ज़्यादा टाइम हो गया है, मम्मा अभी आ ही रही होंगी। अभी साची भी सो रही है, तो देखते हैं मम्मा कब तक आती है। बाकी आज का वीडियो यहीं तक गाइज। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड प्यारा प्यारा सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।